नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस में। आपके साथ मैं हूं नेहा। अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ ही देश में पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे सेक्टर्स को बूस्ट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब चर्चा इस बात की है कि अयोध्या की ग्रोथ स्टोरी के साथ देश की इंडस्ट्री और दूसरे कई सेक्टर्स के लिए कैसे सुनहरे मौके पनप रहे हैं, कितना फायदा होगा और किन सेक्टर्स, किन कंपनियों को फायदा होगा और बाजार इसे कैसे देख रहा है, यही बताने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास पेशकश अयोध्या स्टॉक एक्सचेंज। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, मेरे राम की प्राण प्रतिष्ठा है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। तो चलिए, इस खास मौके पर हमने बहुत खास आयोजन आपके लिए किया है। जी बिजनेस की आप सबकी पूरी चहेती टीम, रिसर्च टीम हमारे साथ यहाँ जुड़ चुकी है। हमारे साथ हैं नुपुर, वरुण, कुशल, आशीष और अरमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी अपनी डीप रिसर्च एनालिसिस लेकर, और आपकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, स्ट्रैटेजी के लिहाज से मदद करने के लिए सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेठी सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इस भव्य मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, विदाउट फर्दर अडू शुरुआत करते हैं हमारी टीम के साथ और देखते हैं कि वो खास चुन के आपके लिए कौन कौन से स्टॉक्स लाए हैं, क्यों लाए हैं और अब आपको करना क्या है। तो वरुण, आपके साथ की जाए शुरुआत। डेफिनेटली। तो बताइए, कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसकी गाड़ी आप अयोध्या की तरफ बढ़ा रहे हैं? देखिए, गाड़ी से ही जाना है, क्योंकि आप कैसे ना कैसे तो पहुंचोगे। सबसे पहला काम तो आपका यही है। और हमारे देश में सबसे लोकप्रिय अगर कोई जाने का माध्यम है, जो साधन है, वो रेलवेज है। और रेलवेज में जो कंपनी आपको पहुंचाएगी वो है IRCTC। तो ये वो स्टॉक है जिसको मैं आपके लिए चुन के लेके आया हूँ। अब देखिए, वैसे तो 22 तारीख को तो IRCTC के जरिए कोई जाएगा नहीं, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग जो है दर्शन के लिए जो भी जाएगा अयोध्या, मेजॉरिटी लोग रेलवे से जाने वाले हैं। इसका बड़ा फ़ायदा IRCTC को मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो अयोध्या के लिए कंपनी ने आस्था स्पेशल ट्रेन जो है वो चालू की है, और देश के काफ़ी सारे जगहों से करीब 200 ट्रेन जो है वो अयोध्या पहुंचने वाली है। और हर एक रीजन को दरअसल IRCTC जो है वो कनेक्ट करने वाला है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो आपने अभी तक भी देखा होगा कि जितने भी ये तीर्थ स्थल है उनके लिए IRCTC ऑलरेडी ट्रेन चलाता है। तो ये जो अयोध्या है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो इसका बड़ा फ़ायदा जो है कंपनी को मिलेगा। तो टूरिज्म जो बढ़ेगा उसका बड़ा फ़ायदा IRCTC को मिलेगा। और इसके लिए आप देख भी रहे हैं कि ये स्टॉक किस तरीके से दौड़ रहा है। तो ये वो पहला स्टॉक है जो मैं लेके आया हूँ, IRCTC। इस पे आप रखिएगा नज़र, डायरेक्ट फायदा अयोध्या का इसको मिलेगा। चलिए, वरुण ने तो अपनी रिसर्च सामने रख दी, लेकिन सेठी सर, आप क्या सोचते हैं अगर इसमें पैसा लगाया जाए, क्योंकि वैसे ही बड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो कितना फायदा मिलेगा? आप क्या रणनीति सुझाएंगे? बिल्कुल नेहा, सबसे पहले तो सबको जय श्री राम। और इस राम महोत्सव जो कि एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, हम सबके जीवन में पहली बार ही होने जा रहा है, और 500 साल का जिसका इंतजार खत्म हुआ है, उसके उपलक्ष्य में आप सभी को और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और मेरा ये मानना है कि ये जो सोमवार का इवेंट होगा, ये वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन होना चाहिए। तो सबको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और जैसे वरुण ने कहा, IRCTC नया बहुत ही दमदार कंपनी है, और वैसे भी रेलवे का पूरा सेक्टर फोकस में है। और एक अयोध्या को लेके जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस है सबके मन में है, ये एक बार थोड़े रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाए, भीड़ कम हो जाए, तो सबको दर्शन के लिए जाना है। तो बहुत ही दमदार एक कंपनी रहेगी जिसको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और जिस तरीके से सरकार ने नई ट्रेन्स का एक अनाउंसमेंट करा है, और ये कंपनी नियर मोनोपोली है केटरिंग के लिए, टिकटिंग के लिए, मुझे लगता है डेफिनेटली बहुत बड़ी बेनिफिशियरी होगी। और पूरे रेलवे स्टॉक्स मोमेंटम में है, अच्छे कर रहे हैं। फंडामेंटल्स इस कंपनी के भी बहुत ही मजबूत है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और मेरा ये मानना है जल्दी ये स्टॉक 1250-1300 के लेवल्स दिखा सकता है। आज भी ये 4-5% ऊपर है। तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो IRCTC को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, और ऐतिहासिक पल तो है ही, अपने पोर्टफोलियो की गाड़ी भी आगे बढ़ाइए। तो IRCTC 1250 का टारगेट गोइंग फॉरवर्ड यहाँ बनता दिख रहा है। चलिए अरमान, अब आपकी बारी। जरा बताइए, आपकी रिसर्च में क्या स्टॉक निकल कर आया जिसको फायदा मिलने वाला है और उसका फायदा हमारे दर्शकों को मिलेगा? बिल्कुल, जो स्टॉक है वो स्टॉक का नाम है प्रवेग लिमिटेड। क्योंकि अगर आप IRCTC से वहाँ पर जाएंगे तो सही, पर वहाँ पे ये जो चीज़ डेवलप कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे लिए एक हिस्टोरिक इवेंट जो है वो होता हुआ दिखा है, उसके बाद से आपको लगातार कई सालों तक लगातार आपको वहाँ पर है विजिटर्स वहाँ पर आते हुए दिखेंगे, हमारे देश से भी और दूसरे देश से भी। तो उस हिसाब से कंपनी को अगर आप देखें तो कंपनी रिसॉर्ट
जो स्पेसिफिकली जो बनाती है वो कल्चरल और हेरिटेज दोनों में बनाती है। और अयोध्या के स्पेसिफिकली बात करें तो 8 अगस्त को कंपनी ने एक बढ़िया अपडेट दिया था। कंपनी ने अपडेट ये दिया था कि वो अयोध्या में टेंट सिटी जो है वो डेवलप करने का उनको वर्क ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये अपनी तरीके का पहला ऑर्डर है जो अयोध्या में किसी को मिलता हुआ दिखा है। अब इसके अगर आप डिटेल्स देखें तो लगभग अगर आप देखें 50 टेंट्स जो हैं इसमें होंगे इस पूरी टेंट सिटी में। उसी के साथ साथ रेस्टोरेंट भी होगा। और ये कंपनी का पहला प्रोजेक्ट नहीं है, वाराणसी में भी पूरे देश का पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो ये करते हुए दिखे थे। और जिस हिसाब से आपको लगातार आपको दिख रहा है कि जिस हिसाब से सबका वहां पर जाने का मन है, उस हिसाब से आने वाले समय में ये जो इतना बड़ा इनका प्रोजेक्ट आता हुआ दिख रहा है उससे काफी बड़ा फायदा हो सकता है इनको भी। प्रवेग, हमारा दूसरा स्टॉक आज का अयोध्या स्टॉक एक्सचेंज में उभर कर आ रहा है। सेठी साहब बताइए कैसे मौके इसके लिए उभरते दिख रहे हैं और निवेशकों को कितना फायदा होगा? हाँ बिल्कुल नेहा, जैसे अरमान ने सब डिटेल्स बताई दी है, मुझे भी ये स्टॉक अच्छा लगता है। और ये कंपनी व्हाइट रन रिसोर्ट जो कच्छ में है उसको भी ये ऑपरेट करती है। और अयोध्या में जिस तरह के इनको टेंट्स वगैरह के ऑर्डर मिले और टूरिज्म प्रमोशन में एक अग्रणी कंपनी है, मुझे लगता है स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। और ये वापस से अपने हाइज 1300 के हाइज के आसपास जाना चाहिए, तो इन नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स के लेवल्स आ सकते हैं। ओके, 6 से 9 महीने का समय और प्रावेग 1300 का स्तर है वो छूता हुआ दिखाई देगा। इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाएं और अगर है तो बिल्कुल इसमें डटे रहें, बने रहे। कुशल, अब आपकी बारी आती है, जरा बताइए अयोध्या की ग्रोथ स्टोरी में कौन सा स्टॉक उड़ान भरेगा? देखिए, उड़ानों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है अयोध्या के ग्रोथ स्टोरी में, क्योंकि देश में तो आप रेल से ऑफ कोर्स सफ़र कर सकते हैं, बट अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो वहाँ से तो ट्रेन तो नहीं मिलेगी। हाँ, ट्रेन तो नहीं मिलेगी। एंड एविएशन स्पेस लगातार डोमेस्टिक लेवल पर भी आपको जो बड़े ट्रैवल प्लान्स करने हैं, अगर समय कम है तो ऑब्वियस सा बात है कि आप एविएशन को ही चुनेंगे। एंड इंटरग्लोब एविएशन और साथ ही स्पाइस जेट, ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। रीज़न बीइंग, आप देखिए 30 दिसंबर को यहाँ पर अयोध्या एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया था और उसके बाद दोनों ही एविएशन कंपनियां यहाँ पर सबसे पहले तो इंटरग्लोब दिल्ली और अहमदाबाद से पहले ही अपनी उड़ानें जो हैं इन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू कर दी हैं। और 15 जनवरी से इंडिगो ने मुंबई से भी डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू कर दी है। यही नहीं, स्पाइस जेट को लेकर भी इंटरेस्टिंग अपडेट आता हुआ दिखा है। 1 फरवरी से ये पहले 3 शहरों से शुरू करने वाले थे और कल ही ये नया अपडेट आया कि इन्होंने 5 शहर इस सूची में और जोड़ दिए हैं, जिसमें दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, पटना और दरभंगा भी शामिल है, जिससे डायरेक्ट फ्लाइट्स आपको होती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पर बड़ी फ्लाइट कनेक्टिविटीज दोनों ही कंपनियों की तरफ से आती हुई नजर आ रही हैं अयोध्या को लेकर, और अच्छा रेवेन्यू पोटेंशियल इस वजह से भी होगा इनका। तो जाहिर तौर पर सिर्फ भारतीय नहीं, विदेशी भी हैं जो रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ उत्सुक होंगे। तो यहाँ इस्तेमाल तो एयरलाइंस का ही करना पड़ेगा जब वो बाहर से आएंगे। सेठी साहब, क्या राय बन रही है आपकी सर? बिल्कुल नेहा, जिस तरह से रिलीजियस टूरिज्म बढ़ रहा है या बढ़ेगा या अयोध्या में लोगों का आना जाना लगा रहेगा, तो एयरलाइन स्टॉक्स डेफिनेटली अच्छा करेंगे। एंड विद इन द स्पेस इंडिगो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्टॉक है, पसंद आता है और अच्छी तेजी भी हुई है, बट यहाँ से भी बहुत अच्छे अपसाइड नजर आते हैं। और मेरा इसमें बिल्कुल होल्ड या कोई भी मौके पे खरीदारी करने का सुझाव है और 3750 के मेरे टारगेट रहेंगे। और जहाँ तक स्पाइस जेट का सवाल है, कंपनी को इसको भी जरूर फायदा होगा बीइंग एन एयरलाइन कंपनी, बट अगर दोनों में से एक चूज करना पड़े तो आई थिंक वन शुड गो विद एन इंडिगो। ओके, चलिए इंडिगो इंटरग्लोब आ रहा है पसंद। 3750 तक का भाव यहाँ गोइंग फॉरवर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए नुपुर, अब हम आपके पास आते हैं, बताइए अयोध्या से शेयर मार्केट के कनेक्शन वाला वो कौन सा स्टॉक आप पकड़ के लाई हैं और क्यों? बिल्कुल, जैसे कि हम बात करें कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी आएंगे और हमारे यहाँ से तो हम सब जाना चाहते हैं, तो स्मार्ट सिटी तो बनना ज़रूरी है अयोध्या को, और इसी स्मार्ट सिटी में मदद करेगा अलाइड डिजिटल। ये ऐसा स्टॉक है जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो निकाला गया था, जो परियोजना निकाली गई थी, उसमें इससे नियुक्ति मिल चुकी है। अलाइड डिजिटल वो स्टॉक है जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है। मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर के तौर पर अयोध्या में स्मार्ट सिटी जो बनेगी उसमें ये कंपनी मदद करती हुई दिखेगी। एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करती है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में कंपनी की स्पेशलिटी है, पहले भी बहुत सारी स्मार्ट सिटीज़ बना चुकी है कंपनी। प्रोजेक्ट पर जो मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर्स होते हैं, जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं, उनके सर्विलेंस को लेकर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हुई आपको दिखेगी। केपेक्स और जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाले हैं वो 3 फेज में होंगे और आने वाले 3 महीनों में पूरे कर लिए जाएंगे। और
और 5 साल तक ये कंपनी ऑपरेट भी करेगी और मेंटेनेंस भी करेगी। तो बिल्कुल अयोध्या एक स्मार्ट सिटी के तौर पर उभरती हुई आपको नजर आएगी। ओके सिटी सर, अब बताइए एलाइट डिजिटल कैसे मौके हैं, क्या करें? बिल्कुल, जैसे नुपुर ने डिटेल्स में बता ही दिया, ये कंपनी भी एक बहुत ही बड़ी बेनिफिशियरी होगी अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाने का, और इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। यूपी में भी लखनऊ वगैरह का इन्होंने स्मार्ट सिटी का काम किया हुआ है। तो मुझे ये स्टॉक पसंद आता है और मेरा ये मानना है कि ये यहाँ से अच्छा अपसाइड दिखा सकता है और 225 के टारगेट के लिए इसमें होल्ड करने की सलाह रही। ओके एलाइट डिजिटल, इसको भी मिस मत करिएगा। आशीष, अब आपकी बारी आती है। आपने कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी की थी इससे जुड़ी हुई, तो जरा बताइए अब क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, जी बिजनेस ने बिल्कुल समय पर एक्सक्लूसिव स्टोरी करके बताया था कि सब जाना तो चाहते हैं लेकिन रहेंगे कहाँ। फिलहाल अगर आप देखें तो दिक्कत यही हो रही है कि कैपेसिटी इतनी आई नहीं है, लेकिन जो कंपनीज धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही हैं अपनी प्रेजेंस को, उनको बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। तो स्टॉक है कामत होटल्स, यहाँ पर नजर रखिएगा। इनका 50 कमरों वाला जो होटल है इसी महीने शुरू हो जाएगा, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आ रही थी। लेकिन इसी के साथ जो है फर्दर कैपिटलाइज कर रहे हैं, 2 नए होटल्स और खोलेंगे और अच्छे खासे ब्रांच इनके IRA इरा ब्रांच करके है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बैंक्वेट हॉल है, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स है, काफ़ी सारे माध्यमों से अगर आप देखें तो इस एक्सपेंशन को प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा फायदा कामत होटल्स को देखने को मिलेगा। वेरी वेल सिटी साहब, हम कामत होटल्स के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। आपको कैसे मौके दिखाई दे रहे हैं उनके लिए जो नया निवेश करना चाहते हैं या जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है? बिल्कुल, नया बहुत ही दमदार कंपनी है और हाल ही में अनिल जी ने न्यूज़ पर व्यूज़ पे इनके मैनेजमेंट के साथ बात करी थी। उन्होंने क्लियरली बताया था कि 3 होटल्स की उनकी योजना है और जिस तरह से अयोध्या में टूरिज्म बढ़ेगा, मुझे लगता है ये एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। तो मेरी इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहने की या खरीदारी करने की सलाह है। इनका पॉपुलर ऑर्किड भी इनका ही ग्रुप है, ऑर्किड जो होटल्स हम देखते हैं, और मुझे लगता है 450 तक के लेवल्स इसमें आने वाले 9 से 12 महीने में देखे जा सकते हैं। वेरी वेल कामत होटल्स आने वाले कुछ महीनों में 450 तक का टारगेट छूने का दमखम ये स्टॉक रखता है। वरुण, बैक टू यू। अब बताइए दूसरा रिसर्च स्टॉक कौन सा है जिसका अयोध्या कनेक्शन मार्केट से दिख रहा है? डेफिनेटली नेहा, तो देखिए आप अयोध्या जाएंगे तो आपको श्री राम के नारे सुनाई देंगे, हनुमान जी का नाम सुनाई देगा, भगवान का नाम सुनाई देगा। उसके अलावा एक और स्वर सुनाई देगा और वो है इतने पैसे पेटीएम से मिले उतने पैसे पेटीएम करो। राइट क्योंकि पेटीएम ये वो स्टॉक है जिसने दरअसल अयोध्या नगर निगम के साथ एक MOU किया है। वहाँ पे जो QR कोड्स है, साउंड बॉक्सेस है, इन सब के लिए अयोध्या नगर निगम के साथ इस कंपनी ने MOU कर लिया है। इसके लिए कह रहा हूँ कि जब आप अयोध्या जाएंगे, और वैसे भी देखिए डिजिटल पेमेंट का ज़माना है, आप चाय भी लेते हो तो आजकल डिजिटल पेमेंट करते हैं, और वहाँ पे तो इतना बड़ा कारोबार, इतना कारोबार फलेगा फूलेगा, तो जाहिर सी बात है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। और इनका साउंड बॉक्स का जो कारोबार है वो काफ़ी चर्चित है और उसमें कंपनी काफ़ी अच्छे से कमाती भी है। तो इसका बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो पेटीएम होगा, क्योंकि एक नया का नया कारोबार जो है वो इस कंपनी के लिए खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ा फायदा पेटीएम को मिलेगा। अयोध्या नगर निगम के साथ इन्होंने MOU भी कर लिया है। ओके, तो घूमने जाओ और पेटीएम करो। सो बेसिकली यही वरुण आपसे कह रहे हैं। सिटी साहब, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से और क्या राय होगी हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल, एक डिजिटल पेमेंट्स की एक लीडिंग कंपनी है और कोइंसिडेंटली इसके कल ही नतीजे आए। इस क्वार्टर के नतीजे भी बहुत अच्छे थे, लॉस में काफ़ी कमी करी है इस कंपनी ने, और स्टॉक करेक्टेड भी है। मुझे लगता है डेफिनेटली अच्छा करेगा और अयोध्या में जो इन्होंने करार किया उसका डेफिनेटली एक बड़ा फायदा इस कंपनी को देखने को मिलेगा। तो मेरी इस स्टॉक में खरीदारी करने की, होल्ड करने की सलाह है और मुझे लगता है ये 950-1000 रुपए के लेवल्स वापस इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 4 डिजिट छूने की तैयारी पेटीएम में है, तो फटाफट अपने पोर्टफोलियो का इसको हिस्सा बनाइए और यहाँ पर 1000 तक का भी टारगेट बनता हुआ आने वाले कुछ समय में दिखाई दे रहा है। चलिए अरमान, बताइए दूसरा स्टॉक कौन सा आप रिसर्च करके पूरा ढूंढ ढांड के लेकर आए हैं अयोध्या नगरी से जुड़ा हुआ? जी बिल्कुल, अगर सीक्वेंस में देखें तो आप भले ट्रेन से जाइए या फिर प्लेन से जाइए या फिर आप होटल में रुकिए, पेटीएम करिए। और अगर आपको स्मार्ट सिटी बनानी है तो ऑब्वियसली आपको एक डिजिटल मैप होना जरूरी है, और डिजिटल मैप इसी चीज को फिल जो कर रहा है वो है जेनेसिस इंटरनेशनल। यहाँ पर ये कंपनी इस जो रिक्वायरमेंट है इसको फिल करती हुई दिख रही है। इनको अगर आप बात करें 9 जनवरी 2024 को इनका जो न्यू इंडिया मैप प्लेटफॉर्म है उसको अयोध्या का ऑफिशियल मैप यहाँ पर अपडेट किया गया है। और क्योंकि हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो इसी मैप में उन्होंने ईवी का फीचर भी यहाँ पर डाल दिया है। और अगर आप बात करें यहाँ पर कि अगर टोटल्स अगर आप देखें इसमें तो जो अयोध्या के आपको दिखेगा उसके लिए कि ये मैप जो है अथॉरिटी वो मैप के साथ साथ अपनी ऐप भी अपलोड करती हुई दिखेगी। और ये ऐप जिस सॉफ्टवेयर पे चलेगी, जिस इंटीग्रेशंस पे चलेगी, जिस मैप्स पे चलेगी, वो भी इनके इंटरफेस पे होने वाला है। तो ये कंपनी के लिए आने वाला समय
जिस तरीके से हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, जिस तरीके से यूज़ बढ़ेगा, इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा बेनिफिट हो सकता है। ओके सेठी सर, जेनेसिस कैसा लग रहा है? अरमान ने तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी रिसर्च रख दी, स्ट्रैटेजी वाइज आपको कितना कॉन्फिडेंस है? नहीं, अगेन डेफिनेटली ये बहुत अच्छी कंपनी है और ये नेविगेशन मैपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और चूंकि इन्होंने अयोध्या में भी करार किया है तो डेफिनेटली उसका एक बड़ा फायदा इनको होना है। और कई सारे, मैं देख रहा था इसमें कई सारे बाजार के दिग्गज निवेशकों ने भी हाल ही में निवेश किया है, इनको फंडिंग करी है, तो प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है, गिरावट में खरीदारी करें, और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट रहेगा 650 रुपये। ओके तो गिरावट पर खरीदारी करने की रिकमेंडेशन है, तब आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। 650 तक का टारगेट आने वाले महीनों में साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुशल, अब जरा बताइए कौन सी पक्की रिसर्च लेकर आए हैं, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को आज मिलने वाला है? बिल्कुल नेहा, आपने शानदार कनेक्ट किया है। पक्की रिसर्च है पक्का लिमिटेड पर। तो पक्का लिमिटेड तो ये बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती है इस कंपनी के बारे में, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर कंपनी का डायरेक्ट कनेक्शन आपको अयोध्या के साथ नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है कंपोस्टेबल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, यानी कि जो कप, प्लेट्स, थाली वगैरह आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये यही कंपनी प्रोवाइड करती है। और ख़ास बात यह है कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अयोध्या में ही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आगे चलकर जो रेवेन्यू पोटेंशियल होने वाला है खासकर अयोध्या से ही, वो काफ़ी शानदार है, जिसमें FY27 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीबन कंपनी 1600 करोड़ के टर्नओवर यहाँ पर अयोध्या से अचीव करती हुई नजर आएगी। और FY23 में आप कंपनी की कुल आय देखेंगे तो वो केवल 400 करोड़ रुपए के आसपास की थी। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी पक्का लिमिटेड के लिए है अयोध्या से। बिल्कुल ऐतिहासिक पल है और एक सुनहरा मौका हर प्रकार के सेक्टर्स, हर प्रकार की इंडस्ट्रीज के लिए तो डेफिनेटली उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। सेठी साहब, क्या सलाह होगी आपकी? नहीं, अगेन एक बड़ी बेनिफिशियरी होगी जो भी कुछ अयोध्या में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जिस तरह से टूरिज्म वहाँ पे बढ़ेगा। ऐसे माना जा रहा है कि रोज के 3 लाख टूरिस्ट एक्सपेक्टेड है अयोध्या में। तो ये जो कंपनी है, जिस तरह का एक्सपेंशन है, जिस तरह का इनका लोकल प्रेजेंस है, डेफिनेटली बड़ी बेनिफिशियरी होगी। तो इसमें बिल्कुल बने रहने की सलाह है और मेरा इसमें एक लॉन्ग टर्म टारगेट है 475 रुपये। ओके 475 के अपने टारगेट को पक्का कीजिए विद पक्का लिमिटेड, और कुछ समय तो आपको इसे अपने पोर्टफोलियो में देने होंगे। ओके, आते हैं हमारे 9वें स्टॉक की तरफ, अयोध्या स्टॉक एक्सचेंज में। तो नुपुर बताइए, क्या आपने चुन के लेकर आई हैं जो लग रहा है कि पक्का फायदा दिला देगा, अपार्ट फ्रॉम कुशल का पक्का लिमिटेड? बिल्कुल, ट्रेन की बात हो गई, फ्लाइट की बात हो गई, रोड ट्रांसपोर्ट की बात नहीं हुई, लेकिन जो अयोध्या के पास है, वाराणसी, कानपुर, दिल्ली, ये सब अगर रोड ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनकी पार्किंग के लिए भी तो जगह चाहिएगी। तो इसी से रिलेटेड एक कंपनी है अपोलो सिंदूरी, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बनी हुई है, और ये जो कंपनी है वो फिलहाल अयोध्या के मार्केट में बड़ा पार्किंग एरिया डेवलप करने में जुड़ी हुई है। मल्टी लेवल पार्किंग को विकसित कर रही है ये कंपनी। इसका जो एरिया होने वाला है वो 3000 वर्ग मीटर के आसपास रहेगा, और इस पार्किंग की छत पर रेस्टोरेंट का भी निर्माण किया जाएगा, जहाँ पे 1000 से ज़्यादा जो श्रद्धालु आएंगे, जो यात्री आएंगे, वो खाना खा सकेंगे। तो पार्किंग के लिए आपको स्पॉट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेन मार्केट में मल्टी लेयर पार्किंग जो है वो ये कंपनी अपोलो सिंदूरी बनाने वाली है। तो हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल रखा जा रहा है ताकि जो भी वहां पर श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सेठी साहब जरा बताइए, अपोलो सिंदूरी कैसे मौके बन रहे हैं? नहीं, अगेन एक बहुत अच्छी कंपनी, एक अच्छी पेडिग्री, अच्छा ग्रुप है, और इस कंपनी को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है होटल्स का, केटरिंग का, और इस लिहाज से मुझे लगता है बहुत अच्छा करेगी। और जिस तरह से इनको काम मिला है अयोध्या में, तो उसका एक अच्छा ट्रिगर है वो भी। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट रहेंगे 3000 रुपये के। ओके, 3000 के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहिए, और समय तो आपको एटलीस्ट साल भर का इसमें देकर चलना ही होगा। जिस तरह के मौके हैं उसको पनपने में, भुनाने में थोड़ा समय लगेगा। चलिए, अब आखिरी स्टॉक की बारी आती है, और आशीष बताइए कौन सा स्टॉक है? देखिए, ये जो अयोध्या के डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर से सिर्फ अयोध्या का फायदा नहीं होगा, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए बड़ा गेम चेंजर है। खासतौर पर अगर आप देखें तो स्पिरिचुअल टूरिज्म में एक बड़ी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो अब काफ़ी सारे जो लोग जाएंगे, श्रद्धालु जाएंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि अयोध्या में ही ठहरे, आसपास के इलाकों में भी ठहरेंगे, तो वहाँ पर भी जो ऑक्यूपेंसी है इसमें आपको काफ़ी बढ़िया बढ़त और इजाफा देखने को मिल सकता है। तो इंडियन होटल्स है बेस्ट वन ऑफ अ काइंड स्टॉक है, जिसको आपको फोकस में रखना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि विवांता और जिंजर ब्रांड ऑलरेडी अयोध्या में है, तो इसका एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन खास बात है कि यूपी में अगर आप देखें तो 19 होटल्स का इनका नेटवर्क है, जिसमें 9 अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। तो इंडियन होटल्स है, स्टॉक रडार पर रखें। इंडियन होटल्स बिल्कुल जाना पहचाना नाम है। सर क्या लगता है अयोध्या के कनेक्शन से इसको और कितना फायदा मिल सकता है? नहीं, डेफिनेटली जैसे आशीष ने पहले कामत होटल्स की बात करी, वैसे ही इंडियन होटल्स एक डेफिनेटली अच्छा पिक रहेगा। और इनके प्लान्स भी है, अयोध्या में भी एक 500 रूम तक के होटल्स की लॉन्च करने की बातें हो रही है। फिर ये तो लक्षद्वीप में भी काफ़ी एक्टिव है, 2 होटल्स वहाँ पे भी प्लान करे हैं मोल्डिव्स के ये फियास्को के बाद। मुझे लगता है ये स्टॉक भी बहुत अच्छा करेगा और होटल्स की ऑक्यूपेंसी, होटल्स के टैरिफ वगैरह में बहुत वृद्धि होने वाली है। और मेरा इसमें बिल्कुल खरीदारी करने का, होल्ड करने का राय है। और मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में इंडियन होटल्स कुड सी लेवल्स ऑफ 600 रुपीस। ओके, इंडियन होटल्स एक जाना पहचाना नाम है, अच्छी खासी कमाई करा कर दी है, लेकिन आगे भी बहुत बेहतरीन प्रोस्पेक्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो 22 जनवरी का पूरे देश को इंतज़ार है, क्योंकि वहाँ पर हमारे प्यारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पूरा देश राममयी यहाँ पर हो रहा है, तो आपका पोर्टफोलियो क्यों ना हो। ये 10 बेहतरीन स्टॉक जी बिजनेस की रिसर्च टीम ने सेठी साहब की मदद से आपके सामने रखे हैं। इसका फ़ायदा उठाइए और आप अपने पोर्टफोलियो को भी राममयी बना सकते हैं। इसी के साथ हमारी खास चर्चा में इतना ही। सेठी साहब आपका बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। रिसर्च टीम आशीष, अरमान, कुशल, वरुण एंड नुपुर, आप सब लोगों ने बड़ी मेहनत की है और बहुत बेहतरीन स्टॉक्स लेकर आए। थैंक यू सो मच। हमारी खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राम की प्राण प्रतिष्ठा है, मेरे राम की प्राण